चलिए चैप्टर खत्म करते हैं आज ना, ढेर दिन से चल रहा है। नहीं, लंबा चैप्टर है ये। एनसीईआरटी में जानते हो कितनी है? ढेर है। अरे एनसीईआरटी में अगर एकरा में समझ लो, अगर समझ लो कि एकरा में क्वेश्चन हाथना है ना, तो एनसीईआरटी में खाली हाथनी है। पूछा रहे ना। अब सोचो एनसीईआरटी पढ़ाते तो हम कहाँ पहुंचते अब से, लेकिन हम लंबा पढ़ाते हैं। खतरों से खेलना है ना। चलो बच्चों, देखते हैं। 2 को बनवाए थे कि 3 को? 3 गोरे मूरख, ये 3 लला हुआ है। हैं? एक के बाद 2 ना होना चाहिए, तो मूर्खे है जी। तो तू लोग को बताना ना चाहिए कम से कम है। हमको तो गिनती जानवर करते हो नहीं आता है। हम तो कह के पढ़ाएंगे कि देखो जो हमारा सब आवेला गिनती ना आवेला। वो जब 3 लिखे तो गलती, जब 2 लिखे तो गलती। क्या रखेंगे? √3 बराबर, एकरा में परिमेकरण नहीं करेंगे। एकरा में क्या परिमेकरण करो जी? अच्छा वाले नीचे कुछ है, ठीक है ना। √3 बराबर क्या रखेंगे? 1.73 रखने पर रखेंगे तो 2 प्लस √3 बटा में, नहीं यहां पे क्या रख देंगे अब? 1.732 अब बाटा में 3, और 2 और 1 3.732 अब बाटा में क्या हो जाएगा? ये 3। अब भागा दे देंगे। 3.732 में भागा देंगे 3 से, कितना बार में कटेगा? 3 एकम 3 कट गया, ऊपर से उतरा 7, पॉइंट शुरू हो रहा है तो यहाँ पॉइंट। 3 दूनी के 6, 1 3 3 चौके 12, 2 2 3 7 21, 1 0 3 के 9, नहीं कटेगा ये। आ जाएगा बराबर 1.2473। ऐसा समझ में? कुछ करना नहीं है, वैल्यू रख के बस इसको कैलकुलेट कर दिए हैं। अगला, और इसका चौथा लास्ट है शायद। चौथा में क्या दिया है? √10 प्लस √15 अब बटा में रूट। हर का परिमेकरण करना पड़ेगा कि नहीं? पड़ेगा ना। क्या लिखेंगे? हर का परिमेकरण करने पर, चलिए बताइए कितना से गुणा करना पड़ेगा? हर का परिमेकरण करना है, कितना से गुणा करना पड़ेगा बताइए? √2 से ना। √10 प्लस √15 अब बाटा में क्या दिया है? √2, कितना से गुणा करना पड़ेगा? √2 बटा √2, √2 बटा √2 से ना। अब ये से 2 में गुणा कीजिए तो 10 दूनी के क्या हो जाएगा? ये 20, और ये भी रूट में, ये भी रूट में, 15 दूनी के 30। अब बाटा में नीचे क्या हो जाएगा? √2 का स्क्वायर। अब यहां पे देखिएगा, अगर तो 15 का वर्गमूल कहीं नहीं, 30 का वर्गमूल कहीं दिया है? नहीं दिया है। तो हम इसको तोड़, इसको 20 में से कुछ निकलेगा बाहर। 20 को तोड़िएगा तो 2 गुना 2 गुना 5, 2 गुना 2 गुना, तो वर्गमूल में से 2 में से 1 बाहर निकलता है ना। तो ये वाला कितना हो जाएगा? 2 गुना √5 अब प्लस, इसको लिख सकते हैं का √3 गुना √10 अब बटा में 2। ये कैसे लिखे? क्योंकि 10 तो ही ऑलरेडी हो जाता ना। बोले कि 3 और 10 में क्या तोड़े? 15 2 में तोड़ देते, 15 और 2 में तोड़ देते।
10 गुना 3 को टूटा तो 15 तुम्हें क्या नहीं तोड़े हैं, 15 का वर्गमूल इसमें दिया है कहीं, नहीं दिया है ना, लेकिन 10 का दिया है और 3 का दिया है, तो उसे हम लोग निकाल लेंगे ना। अब बताइए, रखो क्या करेंगे, अब लिखेंगे √5 बराबर 2.236 तथा √3 बराबर 1.732 रखने पर, क्योंकि यहाँ पे अच्छा √10 है ना, और यहाँ पे ऐसे लिख देंगे अब, कॉमा √10 बराबर 3.162 तथा √3 बराबर 1.732 रखने पर। चलिए रखते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 गुना √5, तो 2.236 प्लस √3 का वैल्यू 1.732 और √10 का वैल्यू 3.162, अब बाटा में √3 केवल रहेगा ना नीचे, अब गुणा करो 2 से, 6 दूनी के 12, 3 दूनी के 6, 1 7, 2 दूनी के 4, 2 दूनी के 4 ना, अब प्लस इसका गुणा करेंगे तो 1.732 गुना 3.162 तो आ जाएगा 5.476584। अब बाटा में क्या आ जाएगा, ये कहां से आया समझ में गया ना, इन दोनों का क्या हुआ है गुणा। अब यहाँ पे इन दोनों को जोड़ेंगे, तो जोड़ने आना चाहिए आपको पॉइंट पर, क्या इसे जोड़ लिखा जाएगा 5.476584, कोनो एक को लिख दिया जाता है तब इसका दशमलव ऐसे लिखा जाता है, यानी 4 है होने को चाहिए 472, हेजा 4, हेजा 8, हेजा 5, 6 2 8, 7 7 14, 4 4 1 9, अब 5 4 9 आ जाएगा 9.948584। अब बाटा में कितना आ जाएगा 2 से भगा दे दीजिए, तो 2 चौके 8, 2 चौके 8, 1 9 बचेगा ना, 2 9 18, 1 7 1 4, तो 2 7 14, 2 चौके 8, 2 दूनी के 4, 2 9 18, 2 7 14 आ गया 4.974297। ऐसा समझ में बुझा गया ना, बोलो बना लो। यहां पे कट रहा है जी, ये 3 दूनी के 6, 3 चौके 12, 3 चौके पता नहीं आ जाएगा, सुधार लो। अगला पढ़ो क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि m और n दो प्राकृत संख्याएं हों और m के पावर n बराबर 25, तो n के पावर m का मान क्या होगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। m और n प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या मतलब गिनती का संख्या, गिनती का संख्या, m के पावर n का वैल्यू कितना दिया है 25, तो पूछा कौची है n के पावर m बराबर व्हाट, हम एकदम बहुत आसानी से इसको बना देंगे, m के पावर n बराबर कितना दिया है 25, m के पावर n 25 को लिख सकते हैं क्या 5 के पावर 2, वह बतियाएगा ना, क्योंकि 50 क्या हो जाएगा यहाँ पे 25, यानी कि m के जगहिया पर आ गया 5, n के जगहिया पे क्या आ गया m के जगह पे, इसीलिए n के पावर m बराबर, तो n के जगह पे क्या रखेंगे 2, m के जगह पे क्या रखेंगे 5, 2 के पावर 5 का मतलब 2 का कितना बार गुना 5 बार ना, 2 दूनी के 4 दूनी के 8 दूनी के 16 दूनी के 32 आंसर। आया समझ में, बुझा गया ना, बना लो, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है,
√10 × √15 बराबर है √10 गुना √15। यही ना दिया है, √10 गुना √15, बहुत आसान है। अच्छा ये के वर्गमूल में है, अंदर तो चला जाएगा, 10 गुना क्या हो जाएगा ये 15, 10 को तोड़ो 2 गुना 5, 15 को तोड़ो 5 गुना 3, 2 को पर 1 बाहर निकलेगा, क्या आ जाएगा 5 रूट। है समझ में, बुझा रहा है, बना लो। नेक्स्ट ये देखिए बच्चों क्या दिया है, 5 घनमूल में दिया है 6 गुना 5 करणी में दिया है 6 के पावर 0। आप जानते हैं कि किसी भी संख्या का पावर अगर 0 हो, घात 0 हो, तो उसका वैल्यू कितना होता है 1। तो इसका मतलब इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, का 1 के में पहले तो लिख दो 6 गुना 6 के पावर 0 हो जाएगा ना, क्योंकि दोनों करणी वाला दोनों 5 है ना, है करणी बराबर होता है, करणी बराबर होता है तो 1 के में लिखा जाता है ना। और यहां पर 5 करणी में 6 गुना 6 के पावर 0 का वैल्यू कितना होता है 1, यानी कि 5 करणी में कितना रह जाएगा 6। देखो तो आया समझ में, पूछा गया, बना लो। नेक्स्ट ये देखिए क्या कह रहा है कि 8 3 करणी में है, अंदर 8 के पावर कितना दिया है 2। अच्छा 8 के पावर 2 का मतलब 68 64, 3 करणी में यहां पे क्या हो जाएगा 64, 3 क्या बता रहा है आके 3 को पे गो, अरे तो निकलेगा नहीं 3 को पे गो, 4 गुना 4 64 को तोड़ेंगे तो इतने ना आएगा, 4 16 चौके, अब बराबर क्या हो जाएगा ये 4 कहीं है, अरे समझ में कोई दिक्कत, बना लो। नेक्स्ट सिद्ध करें कि 2 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध करें कि 2 + √3 क्या है अपरिमेय संख्या है। ऐसे तो आप जन्मे करते हैं कि अपरिमेय है, ऐसे तो आप जन्मे न करना है कि अपरिमेय है, लेकिन इसको हमको सिद्ध करना है कि अपरिमेय है। आप एक बात बताइए, परिमेय का अगर हम वर्ग करेंगे, परिमेय का अगर हम वर्ग करेंगे तो हमें परिमेय ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि 2 एक परिमेय संख्या है, इसका वर्ग करोगे तो 2 दूनी के क्या मिलेगा, जो कि एक परिमेय संख्या है। और अपरिमेय का वर्ग किया जाता है तो भी परिमेय मिल जाता है। हम इसको सिद्ध करने का प्रयास करेंगे। दूसरा चीज एक और जानते होंगे कि अपरिमेय गुना परिमेय। अच्छा 2 परिमेय था, 2 √2 बताओ क्या है अपरिमेय, 3 √5 क्या है, 3 √19 क्या है अपरिमेय। क्यों अपरिमेय है? क्योंकि हाई परिमेय था, लेकिन ये क्या है अपरिमेय में परिमेय के साथ अगर गुणा हो जाता है तो पूरा क्या बना देता है। अच्छा ये बताइए 2 क्या है परिमेय और 3 क्या है परिमेय, लेकिन अगर ऐसे लिख दिया जाए तो ये पूरा बन जाएगा, बताओ क्या अपरिमेय। क्योंकि ये अपरिमेय बन गया, यहां पे जोड़ेंगे भी तो क्या बन जाएगा अपरिमेय के संगत में जो आ जाता है वो क्या बन जाता है, वो चाहे गुणा में आ जाए, चाहे भागा में आ जाए, चाहे जोड़ में आ जाए, चाहे 10 परिमेय था और 9 भी परिमेय था, लेकिन कहीं गलती से इसका संगत किससे मिल गया अपरिमेय से। 3 है अपरिमेय था ना, तो पहले हेकरा का अपरिमेय बनाया, बाद में पता चला कि इहो जुड़ल है, कि पूरा के बना दिया अपरिमेय। समझ में आ रहा क्या करें हम। अरे मान लो चोरी करो, साथे साथे जे गेल रहता धराता है कि नहीं धराता है, पकड़ाता है ना वो। किसी घर में चोरी हुआ है या जे साथे साथे जाता है वो उसमें जेल में जाता है, बुझा रहा है ना। सिद्ध करना है
एकदम बहुत बढ़िया है। समझ लो कि 10 क्लास में यही वाला क्वेश्चन सिद्ध कराएंगे और हर साल परीक्षा में कितना अंक में आता है जानते हो? 2 अंक का। ठीक है, लेकिन उसमें ऐसे सिद्ध करना है कि सिद्ध करे कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। ये डबल वाला दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। ये हल्का पता नहीं 9 क्लास में भारी दिया है और 10 क्लास में हल्का दिया है। 10 क्लास में खाली सिद्ध करना है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। और 9 क्लास में आप लोग जानते हैं, आप लोगों को समझता है कि बहुत ही मेहनती बालक है, लोगों से 2 को सिद्ध करवाओ न, बुझाया? बेचारा 9 क्लास वाला सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। √2 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। क्या सिद्ध करना है? कि √2 + √3 एक अपरिमेय संख्या है ना। हम सर्वप्रथम मानेंगे कि परिमेय है ये नहीं है, अपरिमेय है ये नहीं है। माना √2 + √3 एक परिमेय संख्या है। लो, परिमेय संख्या है। माना √2 + √3 कौन सा संख्या है? परिमेय संख्या है। कौन सा संख्या है? परिमेय संख्या है। तथा जब परिमेय हो गया तो इसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है ना। √2 + √3 बराबर, मान लेते हैं इसको P, मान लेते हैं P, जहां P एक परिमेय संख्या है। जहां P कौन सा संख्या है? परिमेय संख्या है। जहां P कौन सा संख्या है बच्चों? परिमेय संख्या है। अब क्या करेंगे? देखो, P परिमेय संख्या हो गया ना, बोलो। तो यहां पे √2 + √3 बराबर क्या लिखा हुआ है? P दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो √2 + √3 का स्क्वायर बराबर P का स्क्वायर। √2 + √3 का स्क्वायर बराबर P का स्क्वायर। अब यहां पर हो जाएगा आपका √2 + √3, बताइए a + b का होल स्क्वायर पे टूटेगा। a + b का होल स्क्वायर क्या होता है? a² + b² प्लस 2ab। तो √2 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर प्लस 2 गुना √2 गुना √3 बराबर P² होगा। √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2, √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 और 2 √6 हो जाएगा का ही जा बराबर P²। जोड़ेंगे तो 3 और 2 5 प्लस 2 √6 का 2 √6 बराबर P²। अभी तुरंत बताए थे। अच्छा एक बात बताओ, पार्टिकुलर बताना। 5 क्या है? परिमेय क्या? परिमेय है? क्या मुंह नहीं है तुम्हारा? बोलो कस के। परिमेय क्या है? आइए, परिमेय ये भी है ना, खाली 2 के बारे में पूछ रहे हैं। लेकिन √6 क्या है? अब बताओ, √6 किसके साथ पहले मिला था? 2 के साथ। ये पूरा को क्या बना दिया? फिर पता चला कि 5वें क्रम में जुड़ल है, ये पूरा को क्या बना दिया? P को हम क्या माने हैं? परिमेय। P को क्या माने हैं? परिमेय का वर्ग करने पर क्या होता है? परिमेय। यानी कि हमारा दायां पक्ष अगर देखा जाएगा, अगर हमारा P² देखा जाएगा तो परिमेय है। लेकिन ये क्या है? हम यानी कि अपरिमेय लिखेंगे, चूंकि P एक परिमेय, P एक परिमेय संख्या है, इसीलिए P का वर्ग भी
अपरिमेय संख्या होगा। पी का वर्ग भी कौन सा संख्या होगा, यानी कि पी स्क्वायर बराबर भी कौन सा संख्या हो गया। अब बताओ परिमेय संख्या के बराबर अपरिमेय संख्या कैसे हो सकता है। परिमेय के बराबर परिमेय होना चाहिए ना। अब परिमेय के बराबर अपरिमेय आया है, लेकिन 5 प्लस 2√6 एक अपरिमेय संख्या है। कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है ना। यहां पे हम p माने थे कि दोनों परिमेय है, माने थे ना। यहां पे हम यहां पर लेकर जब चले तो हाई परिमेय आया, लेकिन हाई क्या बन गया, विरोधाभास हो गया ना, उल्टा आ गया ना। लिखेंगे यहां पी स्क्वायर बराबर 5 प्लस 2√6। इसके बाद में ये पी स्क्वायर यानी कि परिमेय बराबर क्या हो गया, अपरिमेय। परिमेय बराबर क्या हो गया, अपरिमेय, जो कि विरोधाभास है। यहां यह विरोधाभास को दर्शाता है। विरोधाभास नहीं समझ में आता है। जैसे आप मांग रहे हो 50 रुपया, वो दे रहा है 1 रुपया। आप बोल रहे हो अंग्रेजी में, वो बोल रहा है उर्दू में। आप जा रहे हो अमेरिका, वो जा रहा है न्यूजीलैंड। तो ये विरोधाभास हुआ ना जी, दोनों का विचारे नहीं मिल रहा है। तो को भाई है, कोई पूछा कि ये लाइट कितना के खरीद के लाया है, तो एक बता रहा है कि 100 रुपया का, एक बता रहा है कि ना 303 रुपया के। दोनों का विचारे नहीं मिल रहा है ना, बुझा रहा है। तो विरोधाभास नहीं हुआ। हाई परिमेय था, हाई क्या था, कह रहा था कि दोनों को बराबर कर दो, बराबर हो रहा है, विरोधाभास है ना है। लिखेंगे यानी कि ये हमारा गलती आया है ना। तो ये गलती आया यानी कि हम ये जो माने हैं कि परिमेय संख्या, ये भी हम क्या किए हैं, गलती किए हैं। यानी कि ये परिमेय संख्या यहां विरोधाभास को दर्शाता है। इसी विरोधाभास से हमारा मानना गलत है कि √2 प्लस √3 एक परिमेय संख्या है। इसी विरोधाभास से हमारा मानना गलत है कि √2 प्लस √3 क्या है, परिमेय संख्या है। इसीलिए √2 प्लस √3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। और यही क्या करना था आपको, प्रूव्ड। कोई दिक्कत, अभी कोई नहीं बोलेगा, अगला सिद्ध करने दो, पहले इसको बनाओ। फिर से सिद्ध करना है कि √2 प्लस √5 एक अपरिमेय है। बताओ, सबसे पहले क्या करेंगे, लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सिद्ध करना है। प्यारे बाल को क्या सिद्ध करना है, बोलो। √2 प्लस √5 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध करना है कि √2 प्लस √5 एक अपरिमेय संख्या है। कैसे सिद्ध होगा, सबसे पहले क्या मानेंगे, माना √2 प्लस √5 एक अपरिमेय मानवे नहीं करेंगे, क्या मानेंगे, परिमेय मान लेंगे। परिमेय संख्या एकदम सेम टू सेम ओकरे पे बनेगा, परिमेय संख्या है। तथा √2 प्लस √5 बराबर क्या मान लेंगे इसको, p, जहां p बराबर परिमेय
संख्या सेम एकदम उसी के जैसा बन रहा है, बोलो सेम उसी के जैसा बन रहा है ना। p बराबर कौन सा संख्या आ गया, परिमेय संख्या। अब क्या करेंगे, लिखेंगे √2 प्लस √5 बराबर क्या दिया है, p, दोनों तरफ वर्ग करने पर। अब बोलो कि वर्ग काहे कर रहे हैं, अगर परिमेय होगा तो वर्ग करेंगे तो भी वो परिमेय रह जाएगा, अगर अपरिमेय होगा, अगर परिमेय बनने लायक होगा तो बन जाएगा, नहीं तो वह अपरिमेय रह जाएगा। ना समझ में आया, कोई दिक्कत है। अच्छा मान लो तुम्हारे पास कोई बालक आया, तुम्हारे पास कोई बालक आया, अब बोला कि हम तुम्हारे रिश्तेदार हैं, ठीक, मतलब कोई हम तुम्हारे रिलेशन से हैं, तो आप क्या करोगे, पूछोगे ना कि ठीक है तू हमारे क्या जानता है, तो हमारा नाम क्या है बताओ, हमारे पापा का नाम क्या है बताओ, हमारा नाना गांव कहाँ है बताओ। तो अगर वो रिश्तेदार होगा तो तन में जानता हुई होगा, और नहीं होगा तुक्का मार रहा होगा तो उसको पता नहीं चलेगा, भकुआ जाएगा ना, बुझाया। अगर कोई कहता है कि हमको उर्दू आता है, ठीक है, तो उर्दू आता है चाहे बंगला आता है, तो उससे कोई बोला कि देखो हम लिख दिए, ये हम सासाराम लिखे हैं, तो आप उसको क्या करो कि दोबारा फिर वो कॉपी दो नया, बोलो कि फिर से सासाराम लिखिए। अब वो जानता थोड़े ना है, वो चिन्ह खींचा है लेकिन ऐसे लिख देगा, तो हई सासाराम है, ई सासाराम है, तो दोनों सासाराम है। ये उपाय है पकड़ने का, ठीक है, ये उपाय हम पे अप्लाई नहीं करवाना है क्योंकि हमको आता है, हम एक बार से ज्यादा लिख भी नहीं करते हैं ना, बुझाया। देखिए तो जी दोनों तरफ क्या कर देंगे, वर्ग करके देखते हैं, अगर वर्ग करके देखेंगे अपरिमेय है ना, है ही, तो हमारा क्या आना चाहिए फिर बाद में, वर्ग करने के बाद भी अपरिमेय। ना समझ में आया बाबुआ, √2 प्लस √5 का क्या कर देंगे हिजा, स्क्वायर बराबर p का क्या कर देंगे हिजा। आपको पता है ना ये कोजी के सूत्र पे टूटेगा, कोजी के सूत्र पे, कस के बोलो और कस के बोलो, √2 का स्क्वायर प्लस √5 का स्क्वायर और प्लस 2 गुना √2 गुना √5 बराबर p स्क्वायर। √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2, 5 का स्क्वायर करेंगे, ये हो जाएगा 2√10 बराबर p स्क्वायर, 5 और 2 7 प्लस 2√10 बराबर p स्क्वायर। अरे बोलो, कस के बोलो, अब बताओ p क्या था, p स्क्वायर भी क्या हो जाएगा, परिमेय। 7 क्या है, और परिमेय है, 7 परिमेय है, 2 क्या है, लेकिन √10 क्या है, ये सबको क्या कर दिया अब, यानी कि हई हमारा अपरिमेय आया, ई कुछ आया, लिखेंगे चूंकि p एक परिमेय संख्या था, परिमेय संख्या है, मतलब है, मरा नहीं है, इसलिए p का वर्ग भी परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या होगा, p का वर्ग भी क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। अब क्या करेंगे, लिखेंगे यानी कि p स्क्वायर बराबर परिमेय संख्या, p स्क्वायर बराबर परिमेय संख्या, यानी कि p स्क्वायर बराबर 7 आया है, 7 प्लस 2√10, यानी कि ये हो जाएगा परिमेय संख्या, ये परिमेय संख्या, और ये नॉट इक्वल टू हो गया ना, ये क्या है, अपरिमेय संख्या। अब बताओ ये विरोधाभास को दर्शाता है कि नहीं दर्शाता है, ये विरोधाभास को दर्शाता है ना,
ये हमारे मानने के विपरीत आया ना, लिख देंगे यहां यह जानते हो आजकल, जानते हो कुछ सफाई करना शर्म समझता है, बुझा रहे ना, उसको लगेगा कि शर्म है, ये शर्म नहीं गर्व का बात होता है। अपना घर साफ करना, चाहे अपने खुद साफ सुथरा रहना, अपना कपड़ा साफ करना, ये शर्म का बात कुछ ही है। जो कुछ कह रहा है उसी को दे दो ना, लो करो ना, तो ना करेगा, वो ना करेगा, हम करो, हम तो बकत का बड़ा, चलो हटा। तो ये होता है ऐसा, विरोधाभास को दर्शाता है। अपने काम में संकोच नहीं करना चाहिए, क्योंकि बबुआ तुम्हारा काम करने वाला कोई आएगा, खाली बस ताना कसने के लिए आएगा, गोई रही ना, ये झाड़ू लगाओ। 7 क्लास में पढ़ना है, उसमें लड़कवा काम करता है ना, तो सब उसके दोस्त उसको चिढ़ाते हैं, वो घर का बर्तन मांज देता है, झाड़ू पोछा कर देता है, तो उस पर सब लड़का उसको चिढ़ाते थे। उसमें कुछ ही दिक्कत है, मम्मी पापा का काम आसान कर रहा है बेचारा। यह विरोधाभास को दर्शाता है, लिखेंगे इसी विरोधाभास, इसी विरोधाभास से हमारा मानना गलत है कि √2 + √5 एक परिमेय संख्या है। इसी विरोधाभास से हमारा मानना गलत है कि √2 + √5 एक परिमेय संख्या है, इसीलिए √2 + √5 एक अपरिमेय संख्या है। कौन सा संख्या है, यही सिद्ध करना था। अरे क्या हो गया, ये प्रूव्ड आया समझ में, कोई दिक्कत, बना लीजिए। और इस तरह से आप लोगों का एक्सरसाइज 2 का द एंड हो गया, ठीक है।